हाउ टू डू इफेक्टिव फॉलो। मतलब अगर आपको कैंगन बिजनेस के अंदर आगे बढ़ना है तो फॉलो अप करना है, लेकिन यहां पे एक शब्द मैंने ऐड किया है, इफेक्टिव फॉलो अप। मतलब इफेक्टिव होना चाहिए, तब जाके आपकी बात बनेगी। दोस्तों बात हमारी अभी चल रही है फॉलो अप के लिए, लेकिन सबसे पहली बात मैंने यहां पे रखी है मेरे प्रेजेंटेशन में, इट डजेंट मैटर व्हाट डू यू थिंक। आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं, लेकिन मैटर क्या करता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर सेल्फ। दोस्तों एक चीज का आप ध्यान रखिए, आप कभी भी फॉलो अप में ये मत सोचिए कि लोग क्या सोचेंगे। बेटर ये करता है कि आप अपने आप के लिए क्या सोचते हो। अगर आप सोचते हो कि मैं ये काम नहीं कर सकता तो आप नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप सोचते हो कि यस ये मेरे दाएं हाथ का काम है फॉलो अप करना, मेरे दाएं हाथ का काम है चेक लाना, अपने आप में आपके अंदर से है, तो आप डेफिनेटली लेके आओगे, डेफिनेटली ये काम आप कर पाओगे। लेकिन जनरली हमारा क्या होता है, हम अपने बारे में नहीं सोचते हैं, सामने वाला क्या करता है, सामने वाला क्या सोचता है, हमेशा हमारा ध्यान वहीं पे होता है। जो चीज हमको मैटर करती है उसके बारे में हम नहीं सोचते, लेकिन जो चीज हमको नहीं मैटर करनी चाहिए, 24 में से 10 घंटा हम उसके ऊपर काम करते हैं, उसका इंपैक्ट आपके रिजल्ट पे होता है। अभी नो योर प्रोस्पेक्ट, अगर आप फॉलो अप में जा रहे हो, किसी आदमी के सामने बैठ रहे हो, तो आप एक चीज का फिर से दिमाग में इवेल्यूशन कर लीजिए कि आपने जिसको डेमो दिया उसकी नीड क्या थी। अगर नीड आपने ढूंढ भी ली तो उसका इंटरेस्ट था कि नहीं था। ये सब चीज जो मैं बोल रहा हूं ना, प्रैक्टिकली मैंने महसूस करी है। जब मैं डेमो देता हूं ना, चाहे वो 15 मिनट का डेमो हो 45 मिनट का हो, कॉन्वर्सेशन के दौरान मालूम पड़ जाता है कि आदमी सही में इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है, उसका अटेंशन कौन सी चीज पे ज्यादा था। मतलब यानी उसको माइक्रो क्लस्टर में ज्यादा इंटरेस्ट था, उसको पेस्टिसाइड में ज्यादा इंटरेस्ट था। तो ये सब चीज आपको पहले ध्यान में होनी चाहिए फॉलो अप लेने से पहले। और लास्ट में है डिसीजन मेकर, कि ये सब कुछ आपने कर तो लिया, अभी बारी आई मैंने पहले ही बताया पैसा मांगने की, चेक मांगने की। क्या आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसके घर के ताबी ताले की चाबी वो प्रोस्पेक्ट के पास है या नहीं। अगर आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो सेटिस्फाइड भी हो चुका है, प्रोडक्ट लेने की भी सोच रहा है, लेकिन उसके घर के ताले की चाबी उसके पास नहीं है, तो आपको फिर से पूरी मशक्कत करनी पड़ेगी, उसी को प्लान दिखाना पड़ेगा जिसके पास वो ताले की चाबी है। कितने लोग मेरी बात से सहमत है। आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन आंसर क्या आएगा, पापा से पूछना पड़ेगा, बीबी को पूछना पड़ेगा, कई जगह भाई को पूछना पड़ेगा। तो आप ये एंश्योर कर लीजिए, आपकी मेहनत अगर आप दोगुनी करना नहीं चाहते हो, इफ यू वांट टू डू स्मार्ट वर्क, पहले ही आप छांट लो कि जिस बंदे को ये मैं डेमो कर रहा हूं उसके पास सही में उसके घर के ताले की चाबी है या नहीं। अगर नहीं है तो किसके पास ताले की चाबी है उसको आप डेमो दिखाओ। आर यू विथ मी गाइस। आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हो, बाउंस तो नहीं हो रहा ना दोस्तों। एक सिंपल सी बात बता रहा हूं कि ये सब चीज आपके जहन में होगी तो आपको बहुत ही आसानी होगी फॉलो अप लेने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। अभी आगे बढ़ते हैं, व्हाट टू डू। आपको फॉलो अप करने के लिए क्या करना है, तीन चीज आपको 100% सफलता दिलाएगी। सबसे पहले आती है एक्साइटमेंट। 90% आपको एक्साइटमेंट, 8% आपकी टेक्निक और 2% फाइन ट्यूनिंग। ये तीन चीज अगर मिल गई ना, तो आपको आपके क्लोजिंग से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कितने लोग मेरी बात को मानते हो कि 90% आप टेक्निक पे भरोसा करते हो, एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म, उस पे आप फोकस नहीं करते हो। कितने लोग मेरी बात को एग्री करोगे कि ज्यादातर हमारा फोकस स्ट्रेटेजी पे होता है, थियोरेटिकल बात पे होता है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो एक्साइटमेंट मेरे अंदर होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं नहीं होती है। कितने लोग मेरी बात को मानते हो। अच्छा, इंपॉर्टेंस क्या है, फॉलो अप करना क्यों चाहिए। क्योंकि मैंने सबसे पहले ही बताया आपको
कि जब भी आप किसी आदमी को डेमो दोगे, हो सकता है कि हर आदमी पहले ही मीटिंग में डिसीजन ना ले। उसको प्रोडक्ट पसंद भी आ गई है, उसके दिमाग में बात बैठ भी गई है, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि हर एक बंदा पहले ही सिटिंग में आपसे वो क्लोजिंग कर लेगा। दूसरा चीज आपको ज्यादा से ज्यादा दिमाग में रखना है, आपका डेमो जब भी होता है उसके पहले 24 घंटे के अंदर आपका फॉलोअप होना चाहिए। क्योंकि आप अगर मेरे सामने बैठ के ये जूम वेबिनार देख रहे हो, तो यहाँ पे जो भी चीज आप सुनोगे, जो भी चीज को देखोगे, उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट आपके दिमाग में 24 घंटे रहेगा। 48 घंटे में वो कम होके 50% से नीचे हो जाएगा और 72 आवर्स में पूरा ब्लैंक हो जाएगा। तो 90% चांस है, अगर आपने जिस आदमी को डेमो दिया उसका फॉलोअप ले लिया 24 घंटे के अंदर, तो आपकी संभावनाएं ज्यादा है वो आदमी आपसे जुड़ेगा। कितने लोग मेरी बात से सहमत है, हाँ या ना? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं यस। जो चांस 24 घंटे में 90% था, अगर किसी वजह से, किसी कारणवश वो आदमी से अगर आप 48 घंटे में फॉलोअप लेते हो, तो जो संभावनाएं 90% थी वो घट के हो जाती है 50%, अगर आप 48 घंटे बाद मिलोगे। आप मुझे एक चीज बताइए, लिस्ट का वेबिनार हुआ था संडे को, कितने लोगों के दिमाग में अभी है? 100% तो नहीं होगा, कितने लोगों के दिमाग में, कितना परसेंट जो यहां से बोला गया था वो आपके दिमाग में है अभी? जरा चैट बॉक्स में लिखिए परसेंटेज में, क्या आपके दिमाग में अभी वो बातें इतने परसेंट मौजूद है? यस, विक्रम जी डॉक्टर है तो शायद उनके दिमाग में 70% है, 60-40। सो कहने का मेरा मतलब है, जैसे जैसे समय बीतता है वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट आपके दिमाग से निकलती रहती है। तो अगर आप 24 घंटे के बाद 48 घंटे में फॉलोअप लेने जाओगे, तो संभावनाएं 90% से सीधी 50% हो जाएगी। और लास्ट में अगर आप 72 आवर्स के बाद फॉलोअप लेने जाओगे, तो संभावनाएं है भी और नहीं भी, वो जुड़ भी सकता है, नहीं भी जुड़ सकता है। कितने लोग ये इवेंट करने के बाद, ये सब करने के बाद, मेरी बात जो भी मैंने बताई आपको, कितने लोग एग्री करते हो कि अगर आपने फॉलोअप करना है तो सबसे पहले 24 घंटे के अंदर करना है, उसके बाद 48 घंटे में आप करोगे तो संभावनाएं 50% हो जाएगी। 72 आवर्स में करोगे तो वो संभावनाएं जीरो, या जुड़ भी सकता है या नहीं भी जुड़ सकता है, क्योंकि उसका जो रेपो था, वो रैपिड बिल्डिंग हुआ था, चाहे वो इवेंट में हुआ था, चाहे वो 1-to-1 मीटिंग में हुआ था, वो धीरे धीरे साइकोलॉजिकली डाउन हो जाता है, क्योंकि मोटिवेशन परमानेंट नहीं होता है। यूसीवाई में आप लोग मेरे साथ आए थे, लेकिन उस टाइम हमारे अंदर इतनी एनर्जी भर गई, लेकिन धीरे धीरे वो घटती जाती है। एक चीज आप मुझे बताइए, ऑपरेशन करने के बाद अगर डॉक्टर कहीं पे छुरी का या तो अपनी सुई का इस्तेमाल करके कोई ऑपरेशन करता है, तो लास्ट में स्टिचेस लेता है कि नहीं लेता है, जिसको हम गुजराती में टांके बोलते हैं? डॉक्टर साहब बहुत सारे यहाँ पे मौजूद है। तो अगर आपने किसी आदमी को इवेंट में बुला दिया, इवेंट में बुला दिया, उसका ऑपरेशन कर दिया, लेकिन अगर आपने फॉलोअप नहीं लिया, मतलब टांके नहीं लगाए, तो क्या होगा? खून बहेगा। कितने लोग मेरी बात से सहमत है? जब भी आप किसी को इनवाइट करते हो या प्लान दिखाने जाते हो, तो वो लोग सामने से बोलते हैं हम तो कैंगन के बारे में जानते हैं, हमको पता है, हमने डेमो पहले ही देखा हुआ है। ये जो आपको आदमी बाजार में मिलते हैं, वो ये लोग हैं जिन्होंने कहीं से कैंगन मशीन के बारे में सुना है, लेकिन उनके ऑपरेशन होने के बाद टांके लगाए गए नहीं है। उनका ऑपरेशन तो हुआ है, लेकिन उसके बाद डॉक्टर ने स्टिच नहीं लगाए। तो आप दिल पे हाथ रख के बताना, कितने लोग ऑपरेशन तो करते हो लेकिन लास्ट में स्टिच नहीं लगाते हो? इवेंट में बुला तो लिया लेकिन फॉलोअप नहीं लेते हो? कितने लोग हैं? जरा ऑनेस्टली बताओ चैट बॉक्स में, अपना नाम लिख के या तो आई लिख के। आपको ना तो यहाँ दंड मिलेगा, आपको यहाँ ना तो इनाम मिलेगा, लेकिन एक चीज तो है कि यस, नाम लिखने से या बोलने से आपको कम से कम मालूम पड़ेगा कि हमारी गलती यहाँ पे होती है। कुछ नया सीखेंगे, उससे बेटर है
कि ये तो हमको करना है, तो जितना जरूरी ऑपरेशन है ना, वो सुई और टाका जो लगाते हैं वो धागे की कीमत 10 रुपया है, लेकिन वो आदमी की जान बचा सकती है अगर ऑपरेशन के बाद अच्छे से उसने टाके लगा दिए या तो धागे स्टिच ले लिए। अगर नहीं लेंगे तो वो खून बहेगा, वो अपने आप बाजार में पूरी नेगेटिविटी फैलाएगा, क्योंकि आपको आदमी मिलेगा वो इतना ही बोलेगा हमने देखा है, पानी का मशीन है 2.5 लाख का है, कोई बता गया था, लेकिन ना तो उसने फॉलो अप लिया, लेकिन अभी हमारी बारी हो जाती है उसको न्यूट्रल करने में। तो आपको खास ध्यान याद रखना है कि जब भी आप, क्लियर स्क्रीन दिख रही है ना आपको, फिर से आपको स्क्रीन दिख रही है? यस, ओके, थैंक यू थैंक यू। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपका 80% रिजल्ट फॉलोअप से आएगा। आप क्या सोच रहे हो कि आप किसी को डेमो दे दोगे, आप किसी को इवेंट में बुला लोगे, वो आदमी कभी अपने आप अपने सामने से आपसे आके जुड़ेगा 278 500 का चेक लेके कि मुझे कैंगन मशीन चाहिए? उसके लिए आपको उसके पास जाना पड़ेगा, आपको उसके घर जाना पड़ेगा, आप उसके ऑफिस जाना पड़ेगा, किसी भी बहाने से उसको मिलना पड़ेगा, तब जाके वो आदमी आपसे जुड़ेगा। कुछ लोग को ऐसा नहीं होता है। आपको मैं कुछ आंकड़े बताता हूं, आप आंकड़े खुद देख सकते हैं। पहली बार में खाली 2% लोग आपसे जुड़ते हैं, खाली 2% लोग आपसे जुड़ेंगे पहली बार कांटेक्ट करने में, पहला फॉलोअप लेने में। 5% लोग जुड़ेंगे दूसरी बार फॉलोअप लेने के बाद। आप गौर से जरा आंकड़े को देखना, समझना। 10% लोग जो होते हैं वो तीसरे टाइम फॉलोअप करने के बाद आपकी प्रोडक्ट के साथ और आपके साथ जुड़ते हैं। 20% लोग जो है वो चौथी बार फॉलोअप करने के बाद आपसे जुड़ते हैं। और 80% सेल जो होता है वो 5वें फॉलोअप से लेके 12वें फॉलोअप तक होता है। आप जरा चैट बॉक्स में लिखिए तो सही, एक बार आदमी आपसे मना कर दिया या कुछ बहाना दिया कि 2 दिन बाद बताएंगे, 5 दिन बाद लेंगे, लूंगा तो आप ही से लूंगा, उसके बाद आपने अप्रोच कब किया दूसरी बार? किसी आदमी ने बोल तो दिया कि मैं लूंगा तो तुमसे ही लूंगा, लेकिन दूसरी बार गए तो तीसरी बार नहीं गए, मुश्किल से तीसरी बार भी चले गए तो चौथी बार तो कभी नहीं गए, चौथी बार गए तो 5वीं बार नहीं गए। बहुत कम लोग, अभी इधर 200 300 लोग में बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने 5 से ज्यादा फॉलो अप लिए है। लेकिन डेटा और रिसर्च बताती है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में 80% से ज्यादा लोग 5वीं बार से 12वीं बार फॉलो अप लेने के बाद ही जुड़ते हैं। तो क्या आप लोग नहीं चाहते हो कि आपके जो डेमो आपने करे हैं वो लोग आपसे जुड़े? कितने लोग बोल रहे हैं कि जुड़ तो सकते थे लेकिन हमने फॉलो अप करना बंद कर दिया? अगर हमने फॉलो अप करना चालू रखा होता तो हो सकता था आज हमारे 3A है तो हम 4A होते। अगर आज हमने फॉलो अप करना बंद नहीं किया होता तो मैं 4A की जगह 5A होता। अगर मैंने फॉलो अप करना चालू रखा होता तो मैं 5 से 6A होता। कितने लोग मेरी बात को एग्री करते हो? यस, कॉन्ग्रेचुलेशन निरुला जी, आपने 24 बार करने के बाद जोड़ा है। यस, तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, आपके सामने जो आंकड़े हैं वो मेरे नहीं है। जिस इंडस्ट्रीज में आप और मैं जुड़े हैं, जिस इंडस्ट्रीज में आप और मैं अपने सपने पूरे करने के लिए रात दिन एक करके मेहनत कर रहे हैं, रात के 9:15 9:30 बजे इतने लोग मौजूद हो, क्यों हो? सुनना है, जानना है, नॉलेज लेने से नहीं होगा, एक्शन लेने से होगा दोस्तों। अगर आप चाहते हो कि आप 3A से 4A तुरंत बने, लिस्ट निकालिए अपनी कि कितने लोग अभी भी बाकी है फॉलोअप लेने के लिए। 5A बनना चाहते हो इसी महीने, तो लिस्ट निकालिए, पिछली इवेंट में कितनों को बुलाया था, अभी कितनों को मिलना बाकी है। 6A बनना है तो लिस्ट निकालिए कितने लोगों का फॉलोअप बाकी है। कितने लोग मानते हो कि फॉलोअप सब कुछ माल मुसद्दा आप ही के पास पड़ा है, लेकिन आप सब लोग को खाली जगाने की दे रहे? कितने लोग मानते हो? पंकज जी बोलते हैं कि इतने बार में तो रिश्ते टूट जाते हैं। पंकज जी, एक चीज मैं आपको बताता हूं कि अगर आप सिस्टम से चले तो मैं आपको गारंटी देता हूं कोई रिश्ते टूट नहीं सकते। लेकिन आप
करते क्या हो, सिस्टम के बिना फॉलो अप करते हो, आप वहां पे पीछे पड़ जाते हो कि तू जुड़, नहीं तो मतलब एक प्रेशराइज हो जाता है, उसके ऊपर पूरा प्रेशर हो जाता है कि भाई तू मेरे से जुड़ जा, कुछ भी हो जाए, साम दाम दंड भेद, तब जाके रिश्ते खराब हो गए। मैंने कल भी बताया था इनविटेशन में कि मैं अपने बिजनेस में मेरी गाड़ी लेके निकल पड़ा हूं। आपको जुड़ना है तो ग्राफ, फैक्ट्स, फिगर फोन पे नहीं बता सकता, आपको 30 मिनट का समय देना पड़ेगा, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि आप भी मेरी तरह आगे बढ़ोगे। उसके लिए आपको मुझे मिलके हम डिस्कस करेंगे, अगर आप उसमें कर लेंगे तो हम दोनों एक साथ आगे बढ़ेंगे। इसमें अगर वो मना करता है, वो आगे नहीं बढ़ सकता, तो आपके रिश्ते कहाँ खराब हुए? दोस्त तो दोस्त रहेगा, रिश्तेदार रिश्तेदार रहेंगे, छोड़ दो उसको। 140 करोड़ लोगों को हमको थोड़ी ना लाना है कैंगन में। अगर 1% भी आ गए ना, तो कितने लोग हो गए, आप सोचो जरा। अभी खाली 3 लाख से कम हमारी कैंगन फैमिली है, फिर भी हमको लगता है कि मार्केट में धूम मचा के रखी है कैंगन ने। अगर आप लोग क्लियर हो आंकड़ों पे तो हम आगे बढ़ते हैं। यस, ब्रजेश जी सही बता रहे, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। यस दोस्तों, आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, जैसे ही आप फॉलो अप में जाएंगे ना, वो धड़ाधड़ मिसाइलें छोड़ेगा आपके। कैसी मिसाइलें छोड़ेगा आपके ऊपर? आई डोंट हैव टाइम फॉर दैट, प्रोडक्ट तो बढ़िया है लेकिन हमारे पास समय नहीं है, कि उनके पास हो सकता है मुकेश अंबानी से भी ज्यादा काम हो, लेकिन उनके पास समय नहीं। आपको आंसर सबसे पहले मिलेगा। दूसरा आंसर क्या मिलेगा? प्रोडक्ट तो बढ़िया है लेकिन मैं बेच नहीं सकता, मैं किसी को बोल नहीं सकता। तीसरा क्वेश्चन आएगा, मैं प्रोडक्ट ले लूं लेकिन पैसे मैं किसी से नहीं मांग सकता, क्योंकि अगर मैं पैसे मांगूंगा तो मेरी 7 पीढ़ी में सबकी इज्जत डाउन हो जाएगी, तो मैं पैसे किसी से नहीं मांगूंगा। आई विल ज्वाइन, बट वॉट इज द गारंटी? वो क्या गारंटी है कि मुझे और मेरे साथ लोग जुड़ेंगे, मेरे नेटवर्क में जुड़ेंगे और मेरे लिए काम करेंगे? वो क्या गारंटी है? इफ द कंपनी फेल्ड, बहुत सारे लोग आपसे ये भी कहेंगे अगर कंपनी बंद हो गई तो ये से सवाल आपको आते हैं कि नहीं आते? कितने लोग मेरी बात से सहमत है? मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, जब भी किसी भी टॉपिक पे हम बात करते हैं, यहाँ पे संभावना का ऊपर हम बात करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही आए। और यहाँ पे जो बताया जाता है वही आपको डुप्लीकेट 100% नहीं करना है, आदमी से और सिचुएशन के हिसाब से वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। यस महेश जी, आपकी बात सही है, बहुत कॉस्टली है, लेकिन जो चीज महंगी होती है, जो चीज कॉस्टली होती है, जो चीज एंटीक होती है, उसके ही पैसे होते हैं। और वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम ऐसी कंपनी से जुड़े हैं जिसकी टिकट साइज ज्यादा है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आप और मैं जो एंजॉय कर रहे हैं पैसे को कमाने का, वो इसी की वजह है कि हमारा जो टिकट साइज है वो बड़ा है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यस, एमएलएम है। तो कहने का मतलब है बहुत सारे क्वेश्चन आपको और मुझे आते हैं। आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ऑलवेज डेवलप, एक एटीट्यूड आपको डेवलप करना है कि हर डेमो के बाद आप फॉलो अप करोगे। और फॉलो अप कहां पे करोगे? 24 से 48 घंटे के अंदर। दूसरा चीज, आई एम नॉट योर टीचर, आई एम नॉट योर प्रोफेसर, आई एम नॉट योर बॉस, बट एक ध्यान रखिएगा, मैं यहां से आपको इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए, ये जो कपड़े की बात है ना कि ऑलवेज वियर फॉर्मल ड्रेस, ये यहाँ फॉलो अप तक सीमित नहीं है। अगर आप अपनी टीम की डेली जिम में भी बैठते हैं ना, तो एंश्योर करें कि आप ऐसे कपड़े पहन के बैठे कि यू आर इन द बिजनेस ऑफ लैक्स एंड करोड़। आप अपना खुद का धंधा कर रहे हैं, उसमें आप कैसे बैठ सकते हो सिंपल वाली टी शर्ट पहन के? आप कहीं पे प्लान दिखाने जा रहे हो, कहीं पे डेमो करने जा रहे हो, आप जीन्स टी शर्ट में ऐसे कैसे चले जाओगे? देखो, बहुत सारे लोग आपको नोटिस करेंगे, बहुत सारे लोग नोटिस नहीं करेंगे, लेकिन जहां पे लोग आपसे सुपीरियर होंगे, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाले होंगे, ये सब लोग नोटिस करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं बाद में? वो करते हैं कि वो लोग हमको सीरियस नहीं लेते, वो हमको ग्रांटेड लेते हैं, हमारी बात को सुनते नहीं है। लेकिन सबसे पहले हमको सीरियस अपने लिए होना पड़ेगा। जब हमारी
पहनी करनी, मतलब हमारा जो पहनावा है वो ही कैजुअल हो जाएगा, तो वो आदमी आपको कैसे सीरियस ले? जब आप अपने कपड़े पे सीरियस नहीं हो, तो वो आदमी आपकी 2.5 पौने 3 लाख की प्रोडक्ट पे कैसे सीरियस हो सकता है? जो आदमी ज्यादा पढ़ा लिखा है वो इसी बात से दिमाग में ठान लेगा कि जो आदमी आपको दिखाने आया है वो आपके बैठने और खाली बात करने के पहले वर्ड से ही डिसाइड कर लेगा कि मुझे इससे जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है। आप लोग ये चीज मानो या ना मानो, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं कि 90+, ज्यादा मुझे तजुर्बा नहीं है, मैंने कोई यहाँ पे ऐसा छप्पर फाड़ काम नहीं किया है, लेकिन जो काम मैंने पिछले 5 महीने में कंटिन्यूअस किया है उसकी मैं आपको बात बता रहा हूं। आप अगर इस चीज को फॉलो करोगे तो मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि ज्यादा संभावना है कि आप अपनी बात में मनाने के लिए सामने वाले को कामयाब हो जाए। लास्ट में है, कीप ऑल रिलेवेंट मटेरियल इन बैग। आपको लगेगा कि हम कहाँ से उसको टूथपेस्ट और साबुन बेचने जा रहे हैं, लेकिन एक चीज माय डियर फ्रेंड्स याद रखना, जब आप फॉलोअप पे जाते हो तो आपके पास जो जो नेसेसरी चीज है उनको दिखाने के लिए वो होनी चाहिए। कितने लोग एग्री करोगे, कभी आपने किसी को 2.5 पानी से गार्गल कराया है? अगर आपने उसको डेमो दिया, सब कुछ बात में एग्री करता हूं, कितने लोगों ने अपने प्रोस्पेक्ट को फॉलोअप के टाइम पे बोला कि दोस्त ये पानी ले 2.5 pH का, जरा गार्गल करके देखो इसकी इफेक्ट क्या है? बहुत कम लोगों ने। तो क्या 2.5 हमारी मशीन का वो एक पार्ट नहीं है? तो कहने का मतलब है कि ये सारी चीज, मैं आपको सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं, 2.5 से लेके 11.5 सब कुछ हमारे बिजनेस का हिस्सा है, तो आपको उसको करना है। अभी हम आते हैं मुद्दे की बात। आप सबको लगेगा कि ये तो बोल रहे हैं कि ये है ना वो है, मार्केट में आए, चेक लेने जाए, तब मालूम पड़े कि कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब जाके पैसा मिलता है। कितने लोग बात ऐसा मानते हो कि बोलना तो बहुत इजी है, लेकिन फील्ड में आओ, चेक लेके आओ, तब जाके मालूम पड़े कि कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब जाके क्लोजिंग होता है। दोस्तों बहुत सारी टेक्निक्स है जो आपके सामने लिखी हुई है। ये टेक्निक्स का मतलब क्या है? ये टेक्निक्स आपको श्योरिटी नहीं देती कि ये इस्तेमाल करोगे तो आपका क्लोजिंग हो जाएगा, लेकिन ये टेक्निक्स आपको आनी चाहिए, और ये टेक्निक्स आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको आइडिया हो जाएगा कि इसको कब यूज करना है, किसके साथ यूज करना है, कैसे मौकों पे यूज करना है। दोस्तों एक चीज मैं आपको बताता हूं, धूम पिक्चर आई थी, कितने लोगों ने देखी थी? धूम पिक्चर कितने लोगों ने देखी थी? बहुत सारे लोगों ने धूम पिक्चर देखी थी। दोस्तों धूम पिक्चर के टाइम क्या हुआ, एक राइज आया मार्केट में। जो बाइक्स थी ना उस टाइम, वो 100 से लेके 125 सीसी की बाइक आती थी, और बजाज ने पल्सर बाइक निकाली। पल्सर बाइक का मतलब ये था कि उनके इंजन में उन्होंने ऐसी रिसर्च करके ऐसी इंजन बनाई जो कुछ कम समय में एक्सीलेटर देने से तेज गति पकड़ लेती थी, जो धूम पिक्चर में दिखाई गई थी। आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हो? मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। तो पिक्चर देखने के बाद बहुत सारे लोग आपकी और मेरी तरह प्रभावित हुए और ऐसी स्पीड बाइक लेके आए। बहुत सारे लोगों ने धूम पिक्चर के बाद मार्केट में खूब बिकी पल्सर बाइक। तो एक गांव का छोरा जिसको बाइक बहुत पसंद आई, उसके पास अच्छे खासे पैसे भी थे, वो नगद पैसा गांव से लेके शोरूम में पहुंच गया अहमदाबाद। एसजी हाईवे पे बजाज का शोरूम था, और उसने वहां पे रख दिया पूरा पैसे का कि मुझे पल्सर बाइक लेनी है। लेकिन वहां का जो सेल्समैन है वो उससे आर्ग्यूमेंट करने लगा कि अगर आपको बाइक लेनी है तो पहले मैं आपको समझाता हूं कि बाइक में क्या क्या फीचर्स है। आप एक बार मेरे पीछे बैठ जाइए, आप बाइक चलाइए, या तो मैं बैठता हूं या आप पीछे बैठिए, मैं आपको बताता हूं कि आप जो बाइक चला रहे हो और ये पल्सर बाइक है उसमें क्या अंतर है। जबरदस्त टेक्नोलॉजी बजाज ने बनाई, आपको मैं बताता हूं। वो आदमी बार बार आर्ग्यूमेंट कर रहा है कि मुझे बाइक ले जानी है, मुझे नहीं समझना है, लेकिन वो सेल्समैन उसको प्रेशर कर रहा है कि आपको टेस्ट ड्राइव लेनी होगी और आपको देखना पड़ेगा कि हमारा बाइक कितना पावरफुल है। दोस्तों ये एग्जाम्पल इसके लिए देख रहा हूं, आपको बता रहा हूं। आप मुझे एक चीज बताइए,
सेल्समैन का टारगेट क्या था? टेस्ट ड्राइव देना या बाइक को बेचना? आप मुझे बताइए, जो सेल्समैन था बजाज के शोरूम का, उसका मकसद क्या था? टेस्ट ड्राइव देना था कि बाइक बेचना था? बाइक बेचना था। लेकिन कंपनी ने उसको बोला होगा कि आपको टेस्ट ड्राइव बताना है जो आपको हेल्प करेगा बाइक बेचने के लिए। लेकिन वो बंदे को मालूम नहीं है कि 2% लोग जो हमारे पास तुरंत रेडी होते हैं कैंगन लेने के लिए, उसको भी हम जबरदस्ती लाल पीला पानी करके दिखाते हैं। कितने लोग मेरी बात से सहमत हो? आपका हॉट लिस्ट वाला, आपका हॉट लिस्ट वाला जो आपके करीबी रिश्तेदार है, जो आपके क्लोज फ्रेंड है, वो बगैर डेमो देखे आपको चेक दे सकते। मैंने आपको लिस्ट बनाने के टाइम एक बात बताई थी, अगर आपको सिस्टम से इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो आप जो लिस्ट बनाते हो उसमें आपको कैटेगरी बनानी है हॉट, वार्म और कोल्ड। हॉट में कौन रहेगा? आपके करीबी रिश्तेदार और आपके क्लोज फ्रेंड। और उसको नजदीक में जोड़ने का बेनिफिट ये था कि अगर आप एक्सपांड करोगे इस बिजनेस में तो आपके साथ साथ उनको भी बेनिफिट हो, क्योंकि उन्होंने तुरंत आप पे भरोसा किया। तो आपकी गाड़ी को उठाने के लिए पहले फर्स्ट गियर लगाने के लिए हमको हॉट लिस्ट में जाना था। लेकिन मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूं, 5-6 महीने में इतने लोग अभी यहां मौजूद है, 300 लोग। मैं अभी भी बोलूं कि फोन करके हॉट लिस्ट वाले, या तो आपके क्लोज फ्रेंड या तो क्लोज रिश्तेदार को मशीन बेच के दिखाइए। मुझे पक्का मालूम है 300 में से 30 लोग या तो 15 लोग अभी भी एक मशीन क्लोज कर सकते हैं। लेकिन वो लोग क्यों नहीं करते? उनके दिमाग में बैठ गया है कि डेमो देखेगा, फॉलो अप करना पड़ेगा तब जाके लेगा। क्योंकि हमने फॉलो अप को आदत बना दी है कि फॉलो अप के बगैर थोड़ी मशीन आती है। कितने लोग ऐसा मानते हो कि फॉलो अप तो करना ही पड़ता है, बगैर फॉलो अप के मशीन आती ही नहीं है? कितने लोग हो, जरा चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप लोग ने दिमाग में बिठा दिया कि फॉलो अप तो करना ही पड़ता है? कभी आपने ट्राई किया बगैर फॉलो अप के मशीन लेने के लिए? कभी आपने ट्राई किया ही नहीं है तो आपको सफलता कैसे मिलेगी? हमारे दिमाग में पहले से कुछ चीज प्रोग्राम हो चुकी है कि हमको ये करना है और ऐसे ही करना है, इसकी वजह से हमको प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो टेक्निक्स है, आपको क्लियर दिख रही है स्क्रीन? टेक्निक्स में सबसे पहले है बेन फ्रैंकलिन। बेन फ्रैंकलिन टेक्निक है, उसके बाद पीएमएफ टेक्निक है, उसके बाद 3 स्टेटमेंट, एजम्पशन, हैंड ऑन शोल्डर और आंसर द क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। ये कुछ ऐसी टेक्निक्स है जिसका मैं भरपूर उपयोग करता हूं। जब भी मैं कभी भी क्लोजिंग लेने जाता हूं तो नाम लेके तो कोई करने की बात नहीं है, लेकिन जो चीज हम करते हैं क्लोजिंग लेने के टाइम, कहीं ना कहीं इसमें से कोई ना कोई एक टेक्निक होती है। तो कितने लोग ये टेक्निक को डिटेल में जानना चाहते हो? कितने लोग? यस, यस, विकास जी बोल रहे हैं उनके पहले 2 क्लोजिंग फोन पे ही आए थे। यस, हो सकता है। इनेजिक स्टार करके कोई है जो बोल रहा है कि गुजराती या हिंदी ट्रांसलेट करके बताओ। किसी को प्रॉब्लम हो रही है जो मैं बोल रहा हूं उसमें? मतलब आपको समझ नहीं आ रहा, ऐसा कुछ है? आपको खाली दिक्कत कहां पे होगी कि जो स्लाइड आपके सामने है वो स्लाइड इंग्लिश में लिखी हुई है, लेकिन आप स्लाइड को छोड़ दीजिए। वो स्लाइड मुझे हेल्प करती है कि मुझे कौन कौन से बिंदु हो, कौन कौन से टॉपिक के ऊपर आपसे बात करनी है। तो आप स्लाइड को ध्यान में मत रखिए। तो अभी हम बात करेंगे एक एक टेक्निक के बारे में। ओके। नहीं, मैं हिंदी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदी में ही कंटिन्यू करूंगा, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप ट्रांसलेट करो गुजराती में। लेकिन आई होप कि बहुत सारे लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं। आर यू विथ मी गाइस? आपको क्लियर है मेरी स्क्रीन और मेरी लैंग्वेज? आप समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं? तो आगे बढ़ते हैं, अन्यथा कुछ चेंज करते हैं। यस, यस। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये कुछ टेक्निक्स है जिसका इस्तेमाल करके हम
हमारा जो बिजनेस है उसमें सफलता हासिल कर सकते हैं। आप नाम के ऊपर मत जाइए, मैं आपको एक एक बारी बारी डिटेल में टेक्निक्स का यूज बताऊंगा, कैसे, कब और कहाँ, किस टाइप के आदमी के पास में ये स्ट्रेटेजी का आपको यूज करना है। तो सबसे पहले है बेन फ्रैंकलिन। कितने लोगों ने ये नाम सुना है? कितने लोगों ने, शायद मैंने 3-4 बार इनका नाम लिया है। बेन फ्रैंकलिन फॉलो अप मेथड, मैंने ये बहुत सारी बार इनका नाम लिया है। जब भी मैं कुछ ना कुछ करता हूं, यस सुना है लेकिन याद नहीं है। दोस्तों, किसी को पता है हु इज बेन फ्रैंकलिन? बेन फ्रैंकलिन कौन है? किसी ने अगर नाम सुना है तो कोई जानता है कि ये आदमी कौन है? दोस्तों, बेन फ्रैंकलिन वो आदमी है कि जिसने, अमेरिका किसको पता है, यूएसए किसको पता है? नहीं, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट कभी नहीं रहे हैं। लेकिन जो अमेरिका है आज के दिन का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन से अलग करने में किसी का, यस फाइंड यूएसए, पंकज भाई जो बोल रहे हैं ना, ही इज द फाउंडर ऑफ यूएसए। यूएसए की जो शोध हुई थी 1706 के करीब करीब, मुझे एग्जैक्ट साल याद नहीं है, लेकिन 17th सेंचुरी यानी 1706 या 1725 के बीच में जब ब्रिटेन से अलग हुआ था यूएसए, सो ही इज द फाउंडर, ही इज इन द टीम जिन्होंने आजादी दिलाई यूएसए को। तो बेन फ्रैंकलिन, ही इज अ इन्वेंटर, ही इज अ साइंटिस्ट। तो मार्केटिंग के अंदर उनके बहुत सारे जो रिसर्च है उनके बारे में डीप नॉलेज दिया जाता है। मैंने जब एमबीए किया लंदन में, तो नॉट ओनली मी, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में पढ़ते हैं, जो येल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जो इंडिया में भी एमबीए करते हैं, बहुत सारे लोग को इनके बारे में पता है, क्योंकि इन्होंने ऐसी छोटी छोटी टेक्निक्स का यूज करके बहुत सारा बड़ा बड़ा काम कर लिया। तो हमारे कैंगन की बात करता हूं। जब आप किसी आदमी के पास फॉलो अप करने जाते हो, आप सुनना मेरी बात को ध्यान से, कि ये चीज आप कब और कहां यूज कर सकते हो। जब भी कोई आदमी के पास आप फॉलो अप करने जाते हो, तो सबसे पहले जो चीज बताई आपको वो तो फॉलो करना ही करना है, 24 घंटे के अंदर जाना है हो सके तो उसके पास जाके एक पेपर लेना है आपको और बीच में एक लाइन खड़ी करनी है। एक तरफ क्या होगा, आपके सामने क्या दिख रहा है, सिंबल क्या दिख रहा है आपको? जरा मुझे आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं, सिंबल क्या दिख रहा है आपको? प्लस। प्लस का मतलब क्या होता है कि अगर वो आदमी अभी जुड़ गया, वो आदमी अभी जुड़ने का डिसीजन लेता है, तो आपको उसके सामने लिख के बताना है, लिख के, कि अभी आप डिसीजन लेते हो तो ये बेनिफिट आपको हो सकते हैं। अभी आप लोग पूछोगे ऐसे तो कौन से बेनिफिट हो सकते हैं? आप मुझे एक चीज बताइए, कैंगन लेने के बाद आपको क्या फायदा हुआ? चैट बॉक्स में जरा मुझे बताना। कैंगन लेने के बाद, यस हेल्थ तो है ही तुरंत, और हेल्थ इज द प्रायोरिटी। कोरोना के बाद दुनिया में अगर किसी की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है वो हेल्थ है, यस। क्योंकि मैं एक चीज मानता हूं, आप लोग लिखने में तो मैं और आप सब लोग माहिर है, जब हमारी बात आती है एडवांटेजेस सुनने में, यस फॉरेन टूर, इनकम, वेल्थ, वेरी गुड वेरी गुड, और क्या और क्या, हैप्पीनेस, यस वेरी गुड, और लिखिए लिखिए, क्या आप प्लस में क्या लिख सकते हैं? अगर वो बंदा आपसे जुड़ गया तो क्या क्या चीज उसको मिल सकती है? लाइफ चेंज हो जाएगी, यस, उसके सपने पूरे हो सकते हैं, उसको ब्लेसिंग्स मिल सकता है, एब्सोल्युटली राइट, फाइनेंशियल फ्रीडम, रिलेशन, नेटवर्क बन सकता है, ड्रीम सारे हो सकते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट हो सकती है, यस यस, ब्राइट फ्यूचर, यस, वेरी गुड वेरी गुड। दोस्तों, जो चीज आपने लिखी है, मेरे को कुछ बताने की बात है ही नहीं, सारी चीज आपने लिख ली है। आपको पेपर लेना है, एक ब्लैंक पेपर लेना है। ब्लैंक पेपर के बीच में आपको एक पूरी एक लाइन खींचनी है, और एक साइड में आपको लिखना है कि आज अगर आप मेरे से जुड़ गए तो आपको ये फायदे हो सकते हैं। सबसे पहला फायदा हो सकता है हेल्थ का। कल से आपके घर में एक ऐसा चमत्कारिक मेडिकल डिवाइस आएगा जो आपके बॉडी के अंदर 72% से ज्यादा पानी है, इसके लिए आपको वो पानी देगा जो आपके दादा पीते थे, आपके नाना पीते थे, आपके परदादा पीते थे। तो आपकी हेल्थ तो सिक्योर हो गई,
आपकी धीरे धीरे वेल्थ सिक्योर होना चालू होगी, आपको टाइम फ्रीडम मिलेगी। अगर आपके पास कोई डेप्ट है, अगर आपका कोई कर्जा है, तो वो कर्जा उतारने की आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगी। तो आपने जो यहाँ पे गिना है अनगिनत बेनिफिट्स, वो आपको एक साइड में लिख लेने और उनसे एक चीज पूछना कि अगर आप मेरे से आज जुड़ोगे तो आपको नुकसान क्या होगा। तो आपसे जुड़ना, उसके बाद उसका क्या नुकसान हो सकता है आप मुझे बताइए। मैं पर्टिकुलर केंगन की बात कर रहा हूं। दूसरे साइड में जो माइनस पॉइंट है, मेरे साथ केंगन में जुड़ने से, अगर आपकी बात करूं मैं, तो अगर आप मेरे से जुड़ गए तो बहुत सारी अच्छी चीज आपके साथ हो सकती है। लेकिन मेरे साथ जुड़ने से, केंगन मशीन घर पे लाने से क्या नेगेटिव बात हो सकती है आप मुझे बताइए। क्या एक दो तीन चार पॉइंट आप या वो बंदा लिख सकता है, आप मुझे बताइए। कोई नहीं। ज्यादा से ज्यादा वो क्या बोल सकता है मालूम है, कि 2,78,000 मेरे जो अकाउंट में थे। यस, पंकज भाई बोल रहे हैं वो कम हो गए, लेकिन आपके पास उसके हजारों आंसर है कि 2,78 के सामने आपने उसको उसकी 10 गुना वैल्यू दे दी है। आपने उसको ऐसी मशीन दी है, आपने उसको ऐसा मेडिकल डिवाइस दिया है जिसकी कोई कीमत नहीं है, वो अनमोल है। तो एक ही पॉइंट शायद वो लिख सकता है, 2.78 मेरे अकाउंट से, मेरे क्रेडिट कार्ड से, या तो मैंने लोन लेके आपको 2,78 दिए। तो कितने लोगों ने ये चीज पहले करी है। पहली बात तो पेन पेपर लेके कितने लोग फॉलोअप पे जाते हो वो मुझे बताइए। कितने लोगों ने कागज पे लेके उसको बताया है कि भाई तेरे जुड़ने से तेरे को इतना फायदा होगा। दोस्तों ये आपको बात मेरी लगती होगी कि ये बोलने के लिए इजी है, लेकिन दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये सारी चीज मैं खुद ट्राई कर चुका हूं। मैं खुद ट्राई कर चुका हूं और इससे मुझे रिजल्ट मिले हैं। हो सकता है हर बार नहीं मिलते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप इसको यूज करोगे, वैसे वैसे आपको एक्सपर्टीज आएगी, आपके अंदर वो मास्टरी आएगी कि वो दिमाग में। अभी तो मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई, हो सकता है आपके पास पेपर ना हो, आपके पास अगर कोई पॉकेट में से, वॉलेट में से कोई पेपर का टुकड़ा लेके भी आप लिख सकते हो। उसको मालूम नहीं है, आपको मालूम है कैंगन में जुड़ने के बाद क्या क्या फायदे हो सकते हैं, वो बेचारे को कहाँ मालूम है। वो चीज अगर आप पेपर पे उतारोगे तो उसको आसानी होगी। और मैंने पहले ही बोला कि फॉलोअप का मतलब क्या है, आपके प्रोस्पेक्ट को मदद करना डिसीजन लेने के लिए। तो आपको क्या लगता है ये करने से उसको डिसीजन लेने में आसानी होगी कि दिक्कत होगी। अगर आपने ये कर दिया तो उसको डिसीजन लेने में दिक्कत होगी कि आसानी होगी। आसानी होगी। आप मुझे एक चीज बताइए, मैं खेडूत नहीं हूं, मतलब फार्मर नहीं हूं, कितने लोग मेरी बात से सहमत है। गाय दूध देती है, कितने लोग मेरी बात से सहमत है। बहुत सारे लोग मेरी बात से सहमत है। दोस्तों गाय दूध देती नहीं है, दूध निकालना पड़ता है। यस, दूध देती नहीं है, निकालना पड़ता है। तो हमारा काम जो भी फॉलोअप का है ना, वो हमारा काम यही है, उसको कन्विंस करने के लिए उसको हेल्प करना है। वो सामने से दूध नहीं देगी। मैंने दूध निकालने की प्रोसेस देखी नहीं है, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि जब भी गाय या भैंस का दूध निकालते हैं तो पानी लेके जाते हो सबसे पहले। मैं एक एक स्टेप बोलता हूं, जरा आप, मेरी बात सही है तो आप चैट बॉक्स में लिखते जाना कि एग्री। एग्री मतलब मेरी बात सही है। तो जब भी आप गाय या भैंस का दूध लेके जाते हो तो पानी लेके जाते हो और क्लीनिंग प्रोसेस करते हो। जो आंचल होते हैं दूध निकालने वाले, उसको साफ करते हो। तो जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाते हो तो पानी अपने दिमाग में रखिए, एकदम शांत हो जाइए और उसको एश्योरेंस दीजिए, उसको सफाई कीजिए उसके नेगेटिव पॉइंट की, क्योंकि आप उसके पास क्लोजिंग लेना चाहते हो। फिर गाय दूध देने के लिए रेडी है, लेकिन उसको आपको थोड़ा, गुजराती में बोलते हैं ना, उसको सहलाना पड़ता है दूध निकालने से पहले। वैसे आपको अपने प्रोस्पेक्ट को थोड़ा सहलाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, ये टेक्निक का यूज करके टटोलना पड़ेगा। उसके बाद जाके गाय और भैंस दूध देती है। वैसे ही अपना प्रोस्पेक्ट
ये सब सहलाने के बाद आपकी बात को मानेगा, आपसे एग्री होगा या तो डिसएग्री होगा। अगर आपने गाय या भैंस का दूध दिन में शाम को या सुबह नहीं निकाला, तो 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद आप दूध निकालने जाओगे तो क्या हश्र होगा, आप मुझे बताइए, क्या होगा? कम से कम बीमार हो जाएगी गाय, गाय या भैंस बीमार होगी। तो वही मैं बता रहा हूं, आपने ऑपरेशन कर दिया लेकिन स्टिचेस, टांके नहीं लिए, तो पूरे बाजार में आपका प्रोस्पेक्ट बीमारी फैलाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? यस, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दोस्तों, 10 बजने में 5 मिनट कम है, तो टेक्निक्स की बात की जाए तो टेक्निक्स तो अभी मैंने पहले ही शुरू की है। फॉलो अप टेक्निक्स में हमारी जो टेक्निक है बेन फ्रैंकलिन टेक्निक, तो अगर बेन फ्रैंकलिन टेक्निक के बाद भी अगर मैं सारी लूंगा तो करीब करीब आधा पौना घंटा लगेगा सारी टेक्निक को कवर करने के लिए। तो अगर आप लोग रेडी हो तो उसका सेशन एक और रखते हैं, क्योंकि क्योंकि जल्दबाजी में मजा भी नहीं आएगा और बहुत सारी चीज आपके ऊपर डाल दी जाएगी। यस, 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 यस। तो हम क्या करते हैं कि ये सेशन को पहली टेक्निक के बाद होल्ड पे रखते हैं कि हमने बेन फ्रैंकलिन टेक्निक देखी, मतलब ये मान के चलिए जो फॉलो अप करने की आज हमने सेशन रखा था तो हमने खाली 5 या 7% आगे बढ़े हैं। आज हम खाली 5 या 10% ही आगे बढ़े हैं, बाकी का 90% तो हमारा फॉलोअप का सेशन बाकी है। कितने लोग जुड़ना चाहोगे इसके बाद? अभी आप देख सकते हो आगे स्लाइड में, आपको जरा दिखा देता हूं। अभी बहुत सारी चीज बाकी है हमको देखने की कि भाई फॉलोअप कैसे करना है, क्या है। बहुत सारी चीज है जो आपसे डिस्कस करनी है, वो आपके लिए मैं, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए एक अलग से सेशन रखते हैं जिसके